आज तो कोई आया ही नहीं यार। आज कोई क्लास में आया नहीं है। हाय हाय जेसिका, हाय दी कॉस्ट। आज कोई योगा की क्लास में नहीं है। नो वन इज हियर, एवरीवन इज एब्सेंट। तो हम लोग कुछ खुद ही प्रैक्टिस करते हैं डंबल के साथ। मैं दिखाता हूँ कुछ स्टेप्स। ये एक्सरसाइज आपको कोर मसल्स एब्स पे काम करेगी और थाई पे, दोनों ही जगह। यस, कोर एंड थाई। कोर का लोअर पार्ट और बैक थाई, बैक हैमस्ट्रिंग। फर्स्ट वन, बैक वन लेग अप एंड फ्लोर टच फ्रॉम डंबल। वन, टू। सेम थिंग ऐसे ही हम स्क्वाट के लिए भी करते हैं, वो रहता है ऑलवेज हम यहाँ रहेंगे। वन अप, टू अप, थ्री अप, फोर अप। हर बार एक ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। ब्रीदिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है कोऑर्डिनेट करेंगे एक्सरसाइज के साथ। कैसे? इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। ओके। और जब बॉडी सिकुड़ती है, अंदर जाती है, क्लोज होती है, चिपकती है, तो इनहेल। और जब बॉडी एक्सपैंड होती है, खुलती है, तो एक्सहेल। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा के चलते हैं। ठीक है। इनहेल, योगा का मतलब ही सिर्फ इतना सा है कि आप योगा में, योग हिंदी में योग बोलते हैं, इंग्लिश में ऐड। तो क्या ऐड करते हैं हम? एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीदिंग ऐड करते हैं, है ना। सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना है, उस 1 घंटे हम सांस के साथ क्या प्रैक्टिस करते हैं वो देखते हैं योगा में। तो उस 1 घंटे आप हमेशा ध्यान में रहे, अवेयरनेस के साथ रहे योगा के लिए कि आप योगा कर रहे हैं। तो योगा करने के लिए आपको एक काम जरूरी है। एक्सरसाइज सारी वही होंगी, मान लेते हैं कि सारी एक्सरसाइजेज वही होंगी, वही होती भी है, पर ब्रीदिंग जैसे कि इनहेल, क्लोज, बॉडी क्लोज होती है तो इनहेल, बॉडी खुलती है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये वेट तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है वेट्स। और आप चाहे तो एक छोटा सा वेट ले सकते हैं जो किसी का
आपके पास जितनी भी हो, तो शुरुआती स्तर पे हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं वार्म अप के लिए, बॉडी को खोलने के लिए। हो गया, बॉडी से खोलते हैं वार्म अप के तौर पे। हमने पहले भी बताया कि एक एक आइटम, एक चीज़ ध्यान में जरूर रखते हैं, योगा करने के लिए सिर्फ एक आइटम ध्यान रखना है, वो है ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ने की तकनीक। सांस लेना और छोड़ने का जो टेक्निक है, तो वो ये ऐसे है कि जब हम बॉडी क्लोज करते हैं, मान लीजिए हम ऐसे करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, तो एक कोई वेट ले लेते हैं, मेरे हिसाब से लेना ना लेना आपके हाथ में। बॉडी अंदर जाती है, इनहेल, बॉडी ऊपर जाती है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, ये हुआ मेरा तरीका काम करने का, और यही होता भी है हमेशा। उस 1 घंटे आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप योगा के लिए अगर बैठे हैं, आप चाहे ब्रीदिंग, आप चाहे बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, मैट पे बटरफ्लाई कर रहे हो, पश्चिमोत्तासन कर रहे हो, लेग मूवमेंट कर रहे हो, अप एंड डाउन लेग फ्लटर किक कर रहे हो, तो हर बार ध्यान यही रखना है कि क्या क्या सांस कब लेनी छोड़नी है। एक स्टेप और कर लेते हैं लेग्स की, लेग्स के साथ साथ एब्स की वर्कआउट के साथ भी हो जाएगी। यहाँ पे कोई वेट ले लेते हैं, फर्स्ट वन, सॉरी, फिर कंट्रोल के साथ वन, फिर उठे, फिर वापस टू, फिर उठे, फिर वापस थ्री, इनहेल एक्सहेल का बराबर ध्यान रखना है। इस हाथ पे कुछ भी ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, सबसे अच्छा कि वेट ले लें, थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट करता है वेट। कोई भी, ये 2 kg का है, आप 4-5 तक ले सकते हैं। वन, इससे 2 काम होंगे। पहला तो पैर मजबूत होना ही तय है, और दूसरा एफ पे काम करेगा। फर्स्ट धीरे धीरे गए बैलेंस के साथ, अपने लेग्स को ऊपर उठाते गए और हाथ को नीचे रखे, फिर वापस उठे वन लेग से। पिस्टल स्क्वाट्स करते हैं जैसे हम लोग ऐसे करके सिर पे हल्का हल्का, वन, ओके, और फिर उठते, टू, एंड देन गो डाउन, थ्री, ओके। ये आप कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताते चलूँगा। 1 सेकेंड। ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हुई लेग्स और इसके लिए। नेक्स्ट करते हैं हम साइड टू साइड लंजेस के लिए। तो लंजेस हम 2 प्रकार से करेंगे। फर्स्ट आउट किया एंड फ्लोर टच किया, हाथ में कुछ ले लिया, फ्लोर टच किया, स्लोली हाफ, 1, 2, ओके। फिर इस पे बाहर गए, फ्लोर टच किया, थोड़ा करीब आए, स्क्वाट्स, फिर आउट किया, लंजेस साइड में गए, थोड़ा सा मिडिल आए, स्क्वाट्स, फिर आउट किया, साइड गए, मिडिल आए, थोड़ा सा स्क्वाट्स, ओके। ये कर लेंगे। और एक एक्सरसाइज मैं और बता देता हूँ, वो आपकी मैट पे होगी। मैट लगाता हूँ मैं 1 सेकंड में। मेरे पास मैट पे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। सूर्य जाना होगा, मैट पर आ गए, एक छोटा सा डंबल ले लें या फिर ऐसा कोई ब्रिक्स। ये काम करता है सपोर्ट लेता है। तो हम अपना एक लेग आगे किए, एक लेग सामने किए, वीरभद्रासन बोलते हैं, हनुमान पोज, वीर हनुमान। फर्स्ट हम ऐसे रुकते हैं या फिर ऐसे रुकते हैं, सेकंड या फिर थर्ड, ओके। तो हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। रोक के रखिए अपने आप को, हिप थोड़ा सा अप और सामने से सामने की तरफ। इनहेल एक्सहेल का बराबर फोकस रखना है। आप एक्सरसाइज ना करें तो भी चलेगा, पर इनहेल एक्सहेल का फोकस बराबर ध्यान में रखें। कैसे? 1, 2,
3। तो इस पे हमारा काम करेगा अपर थाई, लेग्स और एब्स, तीनों चीजें इन्वॉल्व है। तो सेकंड स्टेप, सेकंड लेग से पहले क्या करना है हम लोगों को, रोकते हैं 2 3, फिर डाउन। ये हो गया वीरभद्रासन, ये पोजीशन हो गई मेरी एक क्लियर। इसके आप अगर 4 सेट करते हैं तो एब्स और लेग्स में जो जिम करता है, एक्सटेंशन मारता है हैवी वेट से करता है, मैं मानता हूँ कि उससे बॉडी बनती है और मसल्स बनती है, मसल्स अच्छी बनती है। पर जब आप साइड साइड लंजेस और ये स्क्वाट्स की पोजीशन करते हो तो आपकी एक एक मसल्स पे हिट करता है कि आपका कौन कौन सा पार्ट मूव हो रहा है। फर्स्ट अब हम करेंगे डाउन अप एंड 1 2 3, इनहेल एक्सहेल का बराबर ध्यान। हम नीचे जाते हैं तो बॉडी जब बंद होती है, खुद सिकुड़ती है, तो इनहेल, बॉडी जब खुलती है एक्सहेल। ये इसके भी 4 सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं सारे एब्स और लेग्स की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट 2 ही चीज़ है बॉडी में, वो है लेग्स और स्पाइन। अगर दोनों मजबूत हैं, लेग मजबूत है तो आप वर्कआउट कर पाओगे, स्पाइन स्ट्रेट है तो आप यंग दिखोगे, जवान दिखोगे। तो अभी हम बात योगा की कर रहे हैं, पर मैं एक्सरसाइज ही करा रहा हूँ योगा की। योगा आपको तभी आप मान लें जब आप ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हैं। अगर नेक्स्ट एक सिंपल सा करते हैं, मेरे दोनों डंबल ले लेते हैं। ओके, इस जगह पे आप डंबल भी यूज कर सकते हैं। अभी शुरुआत के लिए हम ऐसे करते हैं 1 2 1 2। अब मैं डंबल से करके दिखाता हूँ। अपर बॉडी के लिए लोअर पार्ट का हो गया वर्कआउट हमारा, जैसे कि पैरों के लिए हो गया, एब्स के लिए, यानी कि डंबल लिए सिंपल से उठाया एंड अप। ठीक, स्पाइन के लिए बात कर रहे थे, स्पाइन के लिए करते हैं 1 2 1 2 1 2। हर बार इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फर्स्ट ये हो गया, और ये तो बहुत सिंपल सा है। अब एक हम और करते हैं, इससे 1 2 एंड 3। फिर वापस 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 3। ओके, 1 2 3। ये हो गया। नेक्स्ट अपर बॉडी के लिए करते हुए फिर एक नेक्स्ट करते हैं, वो है साइड से 1 2 3। हर बार आप 20-20 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, 20-20 सेकंड का चलेगा। अब कुछ सिटिंग पोजीशन के मैं योगा के पोजेस कर देता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा मसल्स में हाई है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं करता हूँ। आइए, बैठते हैं। ओके, पोजीशन ये कर लेते हैं, ये रखा, कमर और आपको अपर बॉडी के लिए मूवमेंट प्लस बेली फैट को भी खत्म करेगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये डंबल्स रखे हुए हैं अपने इसके ये किस क्यों रखा हुआ है डंबल, ये दोनों ये ब्रिक्स रखा हुआ है। इसके कारण ये है कि हमें ऊंचाई मिलेगी, हाइट मिलेगी, तब कमर अच्छी खासी नीचे जाएगी, तो उस मसल्स को टारगेट करेगी, बैक मसल्स को, आगे की बेली फैट को, दोनों को टारगेट करेगी। तो आपको अपनी हाइट थोड़ी सी ऊंचाई रखनी है, इसीलिए ब्रिक्स का यूज करना आना चाहिए। ओके, इसके 10 सेट करेंगे, 10-10 करके 3 सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम एक पैर आगे रखते हैं, हमने एक घुटने प्लेस पे रखे हुए। नेक्स्ट आर्म्स 1 2 3
ये फिर इन्वॉल्व होगा आपका स्पाइन और अपर एब्स, अपर नाभि के ऊपर, लोअर एब्स, एब्डोमिनल्स, एब्डोमिनल्स जो है नाभि के नीचे। तो हम फर्स्ट करेंगे, ये अपर टारगेट करेगा, ये लोअर टारगेट करेगा, ये अपर स्पाइन के मूवमेंट मिलेंगे। इसके 10-10 सेट के 3 सेट। इसके नेक्स्ट आपको पता है दूसरी तरफ से करते हैं, घुटने मैंने इस पे रख लिया ताकि एक सपोर्ट मिले, अच्छे से सपोर्ट। घुटने कभी कभी दर्द होने लगते हैं बार बार रगड़ते वक्त, तो मैट अच्छी हो, मोटी हो, ताकि घुटने का ख्याल रखा जाए, है ना। और इन चेक करवाना पड़ेगा कि मैट ना लगाएं। फर्स्ट 1 2 1 2 1 2। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, दोनों डंबल्स हैं। ओके, हमने अपर बॉडी को फिर से ऐसे करना है। हमने हाइट लेनी है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। हाइट चाहिए होती है हमेशा, हाइट इसलिए चाहिए ताकि लोअर कमर कितनी नीचे जाएगी। तो हम यहाँ पर है, ओके, माउंटेन पोज, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल अप, डाउनवर्ड डॉग एंड गो अपवर्ड डॉग। ओके, डाउनवर्ड डॉग, गो अपवर्ड डॉग। ओके, इसके भी आपको 10 सेट करने कम से कम। मैं अभी 5 करता हूँ, मैं दिन भर करूँगा इसलिए मैं थक जाऊँगा, इसलिए 5-5 करके आप कर लें 3 सेट, चाहे 10-10 करके 3 सेट। तो मैंने जितनी एक्सरसाइज बताई है वो ध्यान रखें। ये दोनों चीज़ें टारगेट करती है, कमर को और आगे वाले बेली फैट को। ओके ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, आप 2 जन हैं, अगर देख रहे हैं अच्छा लगता है एक्सरसाइजेस या फिट रहना है तो आप देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं दोबारा फिर मिलूँगा। और वैसे तो मैं अपनी क्लास में हूँ, मेरी क्लास रहती है, आज बच्चे आए नहीं हैं, क्योंकि बच्चे नहीं आए तो मैं अकेले टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास में किसी न किसी को कुछ तो देना है, वो आप ही सही। ओके, चलिए, बाकी एक काम जरूर करें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जरूर करें। वो कैसे करते हैं हम लोग, ये ब्रिक्स शुरुआत में हम अपने इसको रखते हैं साइड में और इसको टच करने की कोशिश करते हैं। 1 3 4 5। कूल्हों की मसल्स, हिप मसल्स की मोबिलिटी अच्छी होने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओके, कूल्हों की मसल्स कम से कम 10-10 करके अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार फिर करें। मैं चाहूँगा कम से कम ये करते करते 50 तक निपटाएं, 100 निपटाएं। ओके, इसमें क्या करते हैं, एल्बो स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट एंड मूव योर लेग्स, ट्राई टू टच ऑन मैट। ओके ओके, आफ्टर कंप्लीट दिस 50 टाइम, गो अहेड। नेक्स्ट, फिर हम थोड़े से अपने मूवमेंट करते हैं, अपने ब्रिक्स यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा पैरों को फ्री करते हैं। ओके, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप एक बार भी दोहराएंगे ना, 7-8 एक्सरसाइज, तो आपके आधे घंटे हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति 40 मिनट एक्सरसाइज करे, 40 मिनट वर्कआउट करे। ओके, फ्री होने के बाद आपको क्लोज करना है अपने पैरों को, आगे की तरफ चलना है। 1 2 3 4। इसके बाद ये मैंने किया वार्म अप, किसके लिए, फॉरवर्ड बनी होगी। तो अब इसको चाहते हैं हम लोग, इस ब्रिक्स को उठाया अपना साइड में रखने के बाद अपना हेड साइड से टच करेंगे। 1, फिर इधर आए, साइड से हेड टच करेंगे। 2, ओके, फिर इधर आए, साइड से हेड टच करेंगे। 3, साइड से हेड टच करेंगे। 4, भूमि नमन आसन। हर बार इनहेल एक्सहेल आप ध्यान रखेंगे। भूमि नमन आसन, क्लोज किया अपने आप को, स्ट्रेट किया, बैक गए, हेड को इनहेल, एक सांस कंप्लीट करी, फिर दूसरी तरफ हेड टच, दूसरी सांस कंप्लीट करी। तो इसके भी आपको करने हैं 3 सेट। ये किस पे काम करेगा, बेली फैट पे, कमर पे, है ना।
नेक्स्ट मैंने बता दिया, ये कमर पे ये भी काम करेगा, इसको बोलते हैं भूमि नमन आसन। पर भाई ये ना, ये उस अंग्रेजी दवा की तरह नहीं है कि दिया और आप सही होगा। ये एलोपैथिक दवा की तरह काम करता है, ये धीरे धीरे काम करता है। ये आपको शरीर में कोई इंजरी नहीं होने देगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देगा, स्लोली काम करेगा। जैसे वो होम्योपैथिक में पीली दवा मिलती है ना, खाया और धीरे धीरे काम कर रहा है, तो बस ऐसे मानिए योगा को भी आप। योगा में आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, वो है अपनी सांस को एक्सरसाइज के साथ जोड़ना। अपनी सांस को एक्सरसाइज के साथ जब जोड़ते हैं तो ही ये योग कहलाता है। तो हम कुछ भी कर रहे हो, हम साइड से हम अपना ये कर रहे हो, यही एक्सरसाइज जो हमने बहुत पहले सीखी थी, सिंपल सा। ये भी बेली फैट पे टाइम करता है। ये स्टैंडिंग वेरिएशंस है, स्टैंडिंग पोज पे करते हैं, यही हम सिटिंग पोज पे भी करते हैं। पर क्या करते हैं खास, वो है इनहेल डाउन एक्सहेल अप, इनहेल डाउन एक्सहेल अप, इनहेल डाउन एक्सहेल अप। कैसे सांस को बांधना है, वो तरीका सिर्फ एक है, वो है कि जब आपकी बॉडी अंदर जाती है, क्लोज होती है तो इनहेल, जब बॉडी खुलती है तो एक्सहेल। यही एक कॉन्सेप्ट है योगा का, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। और योगा में कुछ नहीं है, वही एक्सरसाइजेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। योगा का मतलब है किसी चीज़ को जोड़ देना, योग कर देना, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट, ऐड, है ना, जोड़ना। तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं भुजंगासन। फर्स्ट ये ब्रिक्स काम के हैं, ये इसका ही यूज है, ये यूज में आती है। इसका यूज कैसे लेना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम आते हैं भुजंगासन के लिए, दोनों को घुटने पास लगाया। मुझे एक हाइट मिल गई लोअर जाने के लिए, हाइट मिली। अब क्या करना है, इनहेल बैक, एक्सहेल अप, इनहेल डाउनवर्ड डॉग, एक्सहेल भुजंगासन, मतलब कोबरा पोज। इसमें क्या हाइट एक मिल गई मुझे अपने पैरों से, तो हम कुछ ऊंचाई पे रहते हैं। ऊंचाई का फायदा ये मिलता है कि हमारी कमर जितनी नीचे जाए तो हमारी कमर फ्लेक्सिबल और लचीली बनेगी। नेक्स्ट ये कर लिया 10 सेट, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 1 डाउन हेड टच एंड बेली टच, head touch and try to touch your belly on the mat. Okay. इसके बाद आप जो 2 जन देख रहे हैं, मेरे को इतने ही बहुत हैं। 2 जन 3 जन आते हैं जाते हैं, देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब आपके पास कैटल बेल अगर हो तो चलेगा, कैटल बेल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं आपको लेकर आता हूँ। मैं बता दूं कि जिम में आज कोई नहीं आया है वर्कआउट करने के लिए, तो कैटल बेल की कितनी एक्सरसाइजेज हैं पहली देखने के लिए हमको अपनी पोजीशन बनानी होगी। ये रख लिया और 1 2 3 क्या करना है हमें, हम मान लेते हैं ये भी योगा का पोज है, ये भी वीरभद्रासन है ना। तो करते क्या है, इनहेल एक्सहेल, लॉक किया, एक्सहेल, इनहेल, डाउन इनहेल, अप एक्सहेल, डाउन इनहेल, अप एक्सहेल, डाउन इनहेल, अप एक्सहेल, डाउन इनहेल, अप एक्सहेल, एंड 3 तक इसको भी करेंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास ये हो ना हो चलेगा, आप इसके साथ करिए, इसके साथ करिए, किसी के साथ भी करें। ओके, इसको मैं रख देता हूँ, फिर से मैं आता हूँ एक्सरसाइज के लिए। आज क्लास में कोई नहीं है क्योंकि बच्चे आए नहीं हैं ठंड के कारण। लखनऊ में ठंड है भी अच्छी खासी। बाकी आप अपने किसी पर्सनल टॉपिक पे भी चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, फ्री। वो मैं लाइव क्लास कराता हूँ, उसमें मैं लाइव कर देता हूँ, जो सीखना है वहीं से सीख लें। पैसे वैसे कुछ नहीं, पैसे मैं यहाँ ऑफलाइन वालों से चार्ज करता हूँ। ओके, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे कोई मेहनत करनी नहीं, मैंने मोबाइल लगा देना है अपने क्लाइंट को कराते हुए। हाँ, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे रहते हैं, कराते हुए एक्सरसाइज करनी होती है बस। ओके, आपका अपना कोई भी टॉपिक हो ज़रूर संपर्क करें। बाकी मैं एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ता हूँ।
हम अपने आप को ऐसे रख के घुटने का सहयोग किया। ये मेरा 2 kg का वेट है, ये बहुत काम आता है। ये सारी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस हैं और मजेदार। ओके, अब क्या है, ये रखा और 1 फिर उठे, ये रखा और 2 फिर उठे। नीज रखी मैंने ब्रिक्स पे और आर्म्स किए साइड 5-5, है ना। इस ब्रिक का इस्तेमाल मैं अपने घुटने के लिए करता हूँ। ये मेरे ही घुटने के लिए नहीं, आप सबके काम आएगा। घुटने का बहुत बहुत ही आहिस्ते से यूज करना है और ध्यान से। आर्म चेंज किया, उठे, ये नीज रखा है 1, फिर उठे, ये नीज रखा और 2, फिर उठे, नीज रखा और 3, फिर उठे, बैक नी टच ऑन द ब्रिक्स एंड arms go toward right side. ओके, ये एक्सरसाइज है, आपको ब्रिक्स पे करनी होगी। बट कोई हल्का सा वेट ले ले फिर, है ना। हल्का सा वेट ले लिया, राउंड किया, 1 2 3 4 5। अब क्या है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड। हर बार एक चीज ध्यान रखनी है, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। क्या करते हैं हम, राउंड डाउन, राउंड डाउन, राउंड डाउन। इसके बाद ग्लूट्स ब्रिज की हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ग्लूट्स ब्रिज में आपको पता है कि क्या करना होता है। हम ऐसे रखते हैं, पीठ के बल, है ना, पीठ के बल रखते, और अपने आप को ये इस जगह पे डंबल भी ले सकते हैं आप। तो हम 1 2 3 4 5। इसके भी आप 5 सेट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ आप एक डंबल लेंगे और ग्लूट ब्रिज की पोजीशन पे आ जाए। यहाँ पे 1 2 3, सेतुबंध आसन बोलते हैं। और हर बार एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो है सांस। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योगा पार्ट्स। एक इसकी एक्सरसाइज में और बता देता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको काम भी आएगी। और वेट कोई भी ले लें, आपके पास 2 किलो का वेट भी है ना, चलेगा, मज़ेदार है। इसमें क्या करते हैं हम, फिर वैसे ही बैठते हैं, पर लेग्स को ओपन करके रखते हैं। लेग्स यहाँ रखते, हाथ से डंबल, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4। गला सूख गया, पानी लेता हूँ। ओके, आप 2 जन जो भी देख रहे हो, मैं आपको, और ब्रीदिंग का मेन पार्ट ये होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कुछ चीज़ें। प्राणायाम, प्राणायाम कोई नहीं बताता है, बताते हैं पर लोग फॉलो नहीं करते हैं। बताते तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट में। ओके, प्राणायाम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट देखिए, आपको अपनी एज को लॉन्ग बनाना है, लंबी बनाना है। लंबी मतलब अच्छा जीना है, 70 साल 80 साल। अच्छा जीना, मैं 70 साल 80 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा शायद ही कोई जिए अब के समय का। तो कंट्रोल करनी है अपनी ब्रीथ को। हम आलती पालती वाली मुद्रा है, सुखासन में बैठ गए, सुखासन में बैठते, सुखासन बनना, पद्मासन ऐसे करके पैर ऊपर, इस पैर को ऊपर, पद्मासन में ऐसे बैठते हैं। पद्मासन बहुत ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं है,
तो इसलिए हम सुखासन में बैठते हैं क्योंकि रिलैक्स चाहिए। ओके, हम करेंगे प्रैक्टिस इनहेल और एक्सहेल की, वो भी कुंभक प्राणायाम के थ्रू। कुंभक प्राणायाम ये होता है कि कुंभक मतलब होल्ड करना, पूरक मतलब छोड़ना, रेचक मतलब लेना, है ना। अपनी नाक को हम इनहेल सांस भर लिया अंदर, अपनी नाक को बंद कर लिया, ताकि हमको ये पता हो कि मुंह तो बंद रहेगा ही रहेगा और नाक भी बंद हो जाए और सांस अंदर होल्ड है। इसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम। ये आपको लाइफ लॉन्ग लंबी जीवन जीने के लिए एज आपकी बढ़ाएगा, मतलब लाइफ अच्छी चलेगी, 70-80 साल तक आपको उम्मीद होगी चलेंगे। तो करते कैसे हैं, इनहेल करके नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक सांस को नहीं छोड़ेंगे। ज़रूरत कब होगी, जब पेट अंदर जाता जाएगा, चेस्ट लंग्स फूलते जाएंगे और फिर एकदम से आप छोड़ देंगे। ये कुंभक प्राणायाम है, ये बहुत ज़रूरी है करना। और कोई ये फॉलो नहीं करता है। आपको एक्सरसाइज के बाद ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं बहुत तेज़ी से सांस लेते छोड़ते हैं, और भगवान ने, गॉड ने हमें दी है सांसें गिनती की। मान लीजिए 2 लाख सांसें दी है, तो 2 लाख सांसें आप जब ख़त्म कर दोगे, तो हमें कम खर्च करना है। कम कैसे खर्च होगा, वो है ब्रीदिंग, कैसे रोक के चलनी है, लंबी सांस लेके चलनी है, यानी कि छोड़ दिया। ये मैंने जल्दी से किया है बताने के लिए, आप इसको लगभग 1 मिनट तक करें। ये कुंभक प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कुंभक हो गया। दूसरा दूसरा करते हैं एक्सहेल, पूरी पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे और पेट को ऑक्सीजन लेस, अंदर से शरीर को ऑक्सीजन के बिना रखेंगे। जैसे कि पेट खाली है, सांस कुछ नहीं है, ले लिया सांस। ये हो गया बाह्य कुंभक, वो हो गया आंतरिक कुंभक। बाहरी कुंभक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, ये दो एक्सरसाइज, ये दो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपके लंग्स को मजबूत करेगी, है ना, आपके फेफड़ों के फूलने पिचकने की क्षमता को बढ़ाएगी, है ना। और फिर कैसे करते हैं, लॉक। ओके, डन। चलो ये करते हैं, और इसके बाद एक काम और करते हैं, ओम उद्गीत का उच्चारण। आप इसका उच्चारण करते हुए एक लॉन्ग लेंथ में ओम करके वाइंड अप करते हैं, या फिर एक और एक तरीका है जिससे 3 शब्दों का अलग अलग उच्चारण, ओ म तीनों को अलग अलग किया एंड क्लोज किया। हाथों को रफ करते हैं, इसकी एनर्जी क्रिएट होती है, वो उस एनर्जी को हम अपनी आंखों पे लेते हैं। आंखों के द्वारा ही हम सब कुछ अपने दिमाग में भरते हैं। आँख ही एक मनुष्य के दिमाग का द्वार है। ओके, आज का मेरा सेशन तो कुछ नहीं है, मैं खाली बैठे बस बातचीत कर रहा था आप लोगों से। जिन्होंने देखा ओके, जिन्होंने नहीं देखा ओके, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार फिर मिलूंगा आपसे। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में सब डालता हूँ, देख सकते हैं, उससे वर्कआउट फॉलो करके कॉपी कर सकते हैं, तो भी शरीर बदल जाएगा। जिस स्टेज पे आप हैं, मैं 90 का हूँ और चलता हूँ वैसे ही दिखता भी हूँ। 1990 से आज 36 साल हो गए। 36 साल में मेरे 10 साल हो गए मेरे को योगा करते हुए, योगा करते और कराते हुए। करते तो नहीं है, कराते कराते ही कर लेते हैं, उतना ही बात है। बाकी आपको यंग दिखना है, उसके लिए यार सिर्फ एक ही काम है, किचन पे कंट्रोल और मेहनत। मेहनत थोड़ी सी सुबह उठना, अलग तरह का 7 बजे भी आप उठ जाते हो
तो मज़ा आ जाता है। 1 घंटे आपके पास कभी जीवन में ज़्यादा मिल जाएगा ना जब, तो मज़ा तभी है जो आप लाइफ़ को पूरा एन्जॉय करें, और स्वस्थ होके करते हैं तो और भी मज़ा है। चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय-बाय। आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सॉरी, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। जो चाहें वो जानकारी ले सकते हैं, पर सिर्फ़ योगा से रिलेटेड। ओके, बाय-बाय। थैंक यू भाई, आप एक लोग जो भी दे